माता की। हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दूसरी बार सुबह आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पटवारी का एक धमाका हुआ, जिसमें सुबह सुबह हमने देखा कि इसका जो है एक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज या कल में इसका रूल बुक कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो फाइनली इसकी रूल बुक जारी हो चुकी है। बहुत सारी चीजें यहां पे आ गई हैं और जो धमाकेदार चीजें हैं वो यहां पे देख लेते हैं। पहली बात, आपके मन में पहला सवाल, कितने पद आए हैं पटवारी के? ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 ये क्या है? समूह 2 उप समूह 4 क्या है? 3555 पद इसके अलग हैं क्या? पटवारी के अलग है क्या? पूरा पैटर्न बदल चुका है। सीपीसीटी का क्या करना है? और ऐसे तमाम जितने भी प्रश्न हैं आप सभी के, मैं आपको उन सारी बातों को समझाऊंगा। पहली बात, जो लोग इस शब्द से डर रहे हैं पूरा पैटर्न बदला, ये मैंने जानबूझ के लिखवाया है ना? जो लोग इस चीज को लेके डर रहे हैं, यार मत डरो। क्यों तुम इतना टेंशन ले रहे हो? एक बात समझो, पहले किसी चीज को समझो, पहले किसी चीज की पूरी जानकारी लो, फिर डिसाइड करो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। आधी अधूरी जानकारी जो है हमेशा आपको टेंशन ही देगी, आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगी, है ना? और आपको एक बात यह समझना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरा पैटर्न बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं आपके साथ हूं ना। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। काहे घबराते हो इतना? क्यों चिंता करते हो? मत घबराओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी सबसे खास बात जो है वो क्या है कि परीक्षा मार्च में है। मैं बता रहा हूं, अगर पूरा पैटर्न भी बदल जाता ना तो भी समय हमारे पास पर्याप्त है। तो हमारे पास तो मात्र एक सब्जेक्ट हटा है और एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, और वो भी नया नहीं है ना? पहली बार पटवारी की परीक्षा में मात्र एक सब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जो अब आएगा, पहले वो नहीं आता था। जैसे रीजनिंग नहीं आती थी, रीजनिंग आती। रीजनिंग में क्या दम है यार? क्यों डर रहे हो कि रीजनिंग अब आ जाएगी? उससे डर लग रहा है क्या? उससे आपको डर नहीं लग रहा होगा, है ना? साइंस थोड़ा बहुत आप पढ़ना पड़ेगा, वो तो आप वैसे भी। मुझे बताओ यार, आप कांस्टेबल की पढ़ाई कर रहे थे, आप एसआई की पढ़ाई कर रहे थे, सब पढ़ ही रहे थे ना? सारे विषय वही पढ़ना है। एकमात्र प्रबंधन विषय ऐसा है जो आएगा और पंचायती राज नहीं आएगा। इसके अलावा क्यों घबरा रहे हो? पूरी बात समझो, पहले सारी बातें मेरी सुन लो, है ना? पूरा एंड तक आज मेरी बातों को सुन लेना। उसके बाद आपको ना अच्छा महसूस हो तो मुझे बताना, और मैं आपके साथ हूं। बहुत बेहतरीन तैयारी अपन लोग मिलकर करेंगे, शानदार तरीके से आपके साथ मेहनत करेंगे। काहे घबराते हो? आगे आओ, चलो सुनते जाना बात। सबसे पहले बात करते हैं भैया, आपको ये सब चीजें बता चुका हूं। करीबन 150 पौने 200 प्रकार की भर्तियां हैं 3500 पदों के अंदर। ये जो 3500 पद दिख रहे हैं ना, करीबन पौने 200, 170 180 पद ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन 3500 पदों में 2736 या 35 पद अकेले पटवारी के हैं। ठीक है जी, चलो परीक्षा कब होनी है? जो सारी बातें सुबह आई थी वही की वही है। 5 जनवरी से आपका पेपर का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 19 जनवरी अंतिम तिथि है। 24 जनवरी तक आप अगर कोई संशोधन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, है ना? पेपर कब होगा? तो पेपर होगा 15 मार्च 2023। 2 शिफ्ट में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके अंदर 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, है ना? सुबह 3 घंटे लिखा आ गया था तो हमने आपसे कहा ही था कि पेपर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और चेंज हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कोई बदलाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है कि वो कुछ गलत ही होगा। याद रखिए, अगर कोई चेंज हुआ है तो वो सबके साथ हुआ है, केवल आप इकलौते नहीं हो कि आपको कोई उससे दिक्कत होगी। चेंज सबके साथ हुआ है। तो ये चीजें तो अपन लोगों ने सुबह बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से पद हैं। समूह 2 और उप समूह 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पद जितने भी है, तथा राजस्व विभाग और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी। तो ये सारे जो पद हैं ये तृतीय श्रेणी के पद होते हैं। एक बात आपको ये समझ में आ गई, ठीक है? आते हैं पटवारी पे, जो आप सबसे ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। पहली बात मैं बता दूं कि ये जिला वाइज होती है।
जिले के हिसाब से अलग अलग भर्तियां निकली हैं, उसकी भी पीडीएफ अभी हम देखेंगे क्या क्या उसमें आपके लिए, किस जिले में कितने पद हैं, लेकिन आपको अपना जिला यहां पे मिलता है। ठीक है, टोटल कितने पद हैं ये देखो, टोटल कितने पद हैं, 2736, 2736 पद यहां पे टोटल है। ओके जी, और यहां पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो किसके लिए कितना है। अनारक्षित टोटल 975 है ना जी, इसमें नील, भूतपूर्व और संविदा सब मिलाकर है। ईडब्ल्यूएस 223, अनुसूचित जाति 337, अनुसूचित जनजाति 586, अन्य पिछड़ा वर्ग 615, सब मिलाकर 2736 पद। कम से कम जो उन्होंने 1600-1700 बोले थे उससे ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भर्तियां 2-3 चरणों में होगी, तो अगले साल फिर पद निकलेंगे, उसके बाद फिर पद निकलेंगे, ऐसा जो पहले लिखा गया था उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो 2700 पद जारी हो चुके हैं। पहली बात आपको यहां ध्यान रखना है, एक पद आपको अपना करना है, जी जान एक लगानी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और मिलकर फोड़ेंगे, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट पूरी ताकत लगा देगा आपके सिलेक्शन के लिए, बस आप अब बता देना कि मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हमारे साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये लो भैया नया पैटर्न, आसान भाषा में समझो, टेंशन फ्री होके समझो, है ना। मैं आपकी जो एक घबराहट है वो महसूस कर पा रहा हूं। थोड़ी लंबी गहरी सांस लो, 2-4 बार छोड़ो, रिलैक्स रहो। कुछ नहीं बदला है, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, है ना। यूट्यूब पे लोग ऐसे ऐसे बताएंगे कि आप मतलब 2-4 तो अब तक एडमिट भी हो गए होंगे हॉस्पिटल में आसपास। कुछ नहीं हुआ यार। देखो, साइंस कोई नया विषय आपके लिए है क्या? नहीं है। ठीक है, हिंदी आपके लिए नया है क्या? नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश आपके लिए नया है? बिल्कुल नहीं है। गणित आपके लिए है क्या नया? नहीं है, है ना। इसके बाद रीजनिंग, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद क्या है? कंप्यूटर, ये तो पहले भी आता था, है ना। इसके बाद क्या है भैया? ये सामान्य तार्किक और एक ही बात है। और एक नई चीज जुड़ी है जिसका नाम है मैनेजमेंट। तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास आज से लगा लें तो लगभग 4 महीने हैं। ठीक है, साइंस आप पढ़ते रहे हो, हिंदी पढ़ते रहे हो, इंग्लिश पढ़ते रहे हो। इंग्लिश से कई लोग भागते आए थे, उन लोगों की जरूर समस्या है क्योंकि अब इंग्लिश आ गई है। मैथ्स आपको टेंशन लेना ही नहीं है। रीजनिंग, कंप्यूटर, क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में इतने शानदार फैकल्टीज से मैं आपको पढ़वाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और क्यों टेंशन ले रहे हो यार? 1-1.5 महीने का सिलेबस नहीं आता। मैनेजमेंट मतलब हिंदी में प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, है ना। जो बेसिक चीजें होती हैं, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यार 1-1.5 महीना आप पढ़ के 4 महीने में 4 बार रिवीजन कर सकते हो। इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, इतने ऑब्जेक्टिव्स लगवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने टेस्ट आपको दे देंगे, थक जाओगे पढ़ पढ़ के, है ना। पूरे नंबर ले आओगे। तो जो लोग मैनेजमेंट से घबरा रहे हैं, आप ठीक उसी प्रकार घबरा रहे हो जिस प्रकार किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, लेकिन आप क्या बोलते हो? व्यक्ति बहुत बेकार है। जानते हो ही नहीं और बोलते हो बेकार है। पहले जानो तो, पढ़ना तो शुरू करो, है ना। और आपके लिए क्या, ये तो सबके लिए नया है। ये पहले कुछ परीक्षाओं में आता था, पहले ये नहीं आता था। तो घबराना नहीं है, बिंदास रहो, टेंशन मत लो। ये विषय आपको पढ़ने हैं। पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है और रहेगा, और 4 महीने हैं, जी जान एक कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे। काहे घबराते हो? मत टेंशन लो, है ना। जरूरत पड़ी तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैं मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा, और क्या बोलो बताओ। ठीक है, मत चिंता करो, कुछ भी नहीं है। हां, यह बात है कि 200 प्रश्न हो चुके हैं, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सब्जेक्ट सारे वही है, एक मैनेजमेंट है। 1-1.5 महीने पढ़ के 4 बार रिवीजन कर लेंगे, और क्या बिगड़ेगा इससे ज्यादा, है ना। तो टेंशन मत लो, बढ़िया खाना पीना खाओ, खाना पीना छोड़ना नहीं है। अगर कोई एडमिट होने चला गया तो वापिस आ जाओ घर पे, थोड़ी सांस ले लो, चिंता मत करो। ठीक है, चलो। ये हम भी समझते हैं यार, पंचायती राज पहले था, है ना, पहले आते रहा था, नहीं आ रहा है, छोड़ो ना। जो बदल गया बदल गया। समय के साथ बदलना सीखो, किसी चीज को पकड़ के मत बैठो, रोते मत रहो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सबको पढ़ना है, सब मेहनत करेंगे, हो जाएगा। काहे घबराना, चिंता नहीं करना। नहीं आ रहा है, जाने दो, छोड़ दो उसको, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, सारे नए विषय। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि हमारे विनर्स के जो करीबन 60-70 हजार, 1 आध लाख बच्चे जिन्होंने अभी तक
विनर्स की ऐप पे पढ़ाई करी होगी, अब वो बोलेंगे सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हो गया, या हमने जब कोर्स लिया था तब मैनेजमेंट था नहीं। तो विनर्स की ऐप पे आप किसी भी कोर्स में हैं, हम आपको मैनेजमेंट फ्री में पढ़ाएंगे। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आप मुझे नहीं जानते हो, है ना, अब जान जाओगे। फ्री में मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, चाहे आपने कोर्स 4 साल 8 साल 10 साल पहले खरीदा हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने विनर्स की ऐप पे, एसएससी बैंकिंग वालों के लिए तो काम का नहीं है, व्यापम का, मध्य प्रदेश का कोई भी कोर्स आपने खरीदा है, आपको मैनेजमेंट की क्लासेस हम फ्री देंगे, उसका नोट्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसके टेस्ट, तमाम सुविधाएं, चाहे आपने कोर्स कभी खरीदा हो, चाहे आपका कोर्स एक्सपायर हो गया हो, चिंता मत करो, है ना। आपको मैनेजमेंट पूरा हम आपको फ्री देंगे, बाकी सारे विषय आपके पास हैं। इनमें अगर हमें और कुछ लगता है कि आपको कुछ और अपडेट देना है, मैं सिर्फ पुराने बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो, जो नए बच्चे जुड़ेंगे 1 दिसंबर से, उन्हें तो दिक्कत लेनी नहीं है, उनको तो हम सारे विषय पढ़ाएंगे, फीस मात्र 999, और बेहतरीन टीचर्स पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट में भी इतने शानदार टीचर्स मैं आपको पढ़वाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात सिर्फ पुराने बच्चों की कर रहा हूं, यहां पे नए को तो दिक्कत आनी नहीं है। पुराने जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले कोई कोर्स ले लिया है, मैनेजमेंट हम आपको फ्री देंगे। एक बात, ये जितने भी विषय आपको दिख रहे हैं, अगर यहां पे हमें लगेगा कि नहीं यार यहां कुछ चीजें और आपको और देनी है पटवारी लायक, फ्री में देंगे हम आपको, आपको कुछ नहीं अलग से लेना है, चिंता मत करो, है ना, मत घबराया करो। विनर्स आपके साथ है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, बिंदास रहो, ठीक है। और 1 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है, जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब वही लेवल का पढ़ना है जैसे आप पढ़ रहे थे। लेवल नहीं बदला है, पैटर्न नहीं बदला है, सिलेबस नहीं बदला है, बस एक विषय रिप्लेस हुआ है ना। पंचायती राज की जगह मैनेजमेंट आ जाएगा। रीजनिंग नहीं आता था, अब रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, बस क्या दिक्कत है। तो इसको बोलो कि बस यही बदला है, ऐसे मत करो अरे पूरा पैटर्न बदल गया, अरे सब मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, समय बहुत है। वास्तव में घबराहट का मुद्दा कब था कि जब 1 महीना बचता और ये सारा काया पलट कर देते। यार 4 महीने हैं, कुछ भी नहीं होना है, मस्त आज से सुधर जाओ, आज से जगह पे आ जाओ, आज से अपने आप को डेडिकेट कर दो, बिंदास पढ़ाई होगी, चिंता नहीं करना। और मैं आपके साथ हूं, फिर से बोल रहा हूं, आखिरी दिन तक, एग्जाम तक और एग्जाम की आखिरी शिफ्ट तक आपका साथ दूंगा, निश्चिंत रहो आप। आपकी अच्छी पढ़ाई, अच्छी क्वालिटी कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है ना, और पूरे विनर्स टीम की है। तो कोई साथ दे ना दे, मैं हूं आपके साथ हर पल हर क्षण, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के लिए और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और अभी भी अपना नारा वही रहेगा, नारा बदलेगा नहीं, ठीक है। नारा अभी भी वही है, सिलेक्शन नहीं लेना है, रैंक लाना है, ठीक है। सिलेक्शन तो लोगे तुम, रैंक लाने का सपना देखो, रैंक लाने के लिए मेहनत करो, बस बाकी छोड़ दो सब चीजें, ठीक है भैया। तो मैनेजमेंट सारे विद्यार्थियों को फ्री, जो विनर्स की ऐप पर हैं, निश्चिंत रहें, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। और ये नया बैच आ रहा है, सुबह से हजारों बच्चे इस कोर्स को ले चुके हैं, आप भी लीजिए, पढ़ाई चालू करिए। मैनेजमेंट की क्लास जल्द चालू करा देंगे, बाकी सब तो आपके लग ही रहे हैं, और रिकॉर्डेड आपको सब मिल ही जाएंगे। पढ़ना शुरू करो, समय खराब मत करो। और लाइव क्लासेस 1 दिसंबर से मिल रही है बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको मैं बता दूं कि टोटल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 3555 पद हैं। कितने पद हैं? 3555 पद। इसके अंदर ही पटवारी के 2736 पद शामिल हैं, है ना। पटवारी के जो आपको ये पद दिख रहे हैं ना 2736, ये इसके अंतर्गत ही है। तो अब जो 800-900 पद बचे, वो जिले वाइज और अलग अलग विभाग, जैसे नगर पालिका निगम सतना, नगर पालिका निगम भोपाल, खंडवा, इनके अंतर्गत ढेर प्रकार के पद हैं। मैंने कहा ना, लगभग 170-180 प्रकार के पद इसके अंतर्गत हैं भैया, है ना जी। तो देखो, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक नगर निवेशक, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आरआई जिसको बोलते हैं, सहायक स्वच्छता अधिकारी, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक, सहायक अग्निशमन अधिकारी, सहायक परिवहन यातायात प्रबंधक अधिकारी,
अतिक्रमण निरोधक, क्रीड़ा अधिकारी, ये सब हर नगर निगम के हिसाब से उन्होंने कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 15, कहीं कुछ ऐसे पद की पूरी सूची जारी करी है। 140 पेज का नोटिफिकेशन है, 140 पेज का। मैं आपको पूरा अगर बताऊंगा ना तो शाम के 6 बज जाएंगे। खास बातें बता देता हूं जो आपको जानने लायक है, बाकी सब चीज आप पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। तो 140 पेज में यही भरा पड़ा है, सारे अलग अलग नगर पालिका निगम में कहां कितनी भर्तियां हैं इनकी सूची अलग है, और पटवारी के जो 2700 पद हैं उनकी सूची अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये हैं 3555 पद, तो ये सारे पेज वाइज उन्होंने दिए। टोटल 2800 जो 25 36 है 2700 सब मिला के, पटवारी और सब मिला के 3500 पद हैं। इसको आप देख लेना। आयु देख लो, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी। मतलब अभी जो लोग की उम्र नहीं हुई है ना, 1 जनवरी तक भी अगर आप उस उम्र के हो जाते हैं तो आप उसके दायरे में आ जाओगे। 18 से 40 वर्ष। एक सवाल और होगा कि क्या सर मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भर सकते हैं? ठीक है, बताता हूं मैं आपको। तो 18 से 40 वर्ष है, फिर जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय निगम अधिकारी, है ना, और जितने भी निशक्त जन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 18 से 45 वर्ष की 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। रोजगार पंजीयन अनिवार्य है, यह ध्यान रखना। 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है भैया। और आपको पता है सारा जो मुद्दा है वो बस रिजर्वेशन के कारण अटका पड़ा था, अब उसका मुद्दा क्लियर हो चुका है रिजर्वेशन का। यहां देख लो, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़े वर्ग को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। ये सारी चीजें यहां पे रिजर्वेशन में है ना। काम की बातें करते हैं। अब देखो, पटवारी पद का जो पे स्केल है 5200 से शुरू होता है 20,200 तक, आगे चल के जाता है 2100 का ग्रेड पे है। मतलब आप मान के चलिए कि करीबन 25 हजार समवेयर इसके आसपास आपकी सैलरी जानी है ना। अब आते हैं एक और चीज की सर इसकी योग्यता तो बता दो, है ना। परीक्षा देने के लिए क्या चाहिए? परीक्षा देने के लिए आपको चाहिए स्नातक उपाधि पास होना चाहिए, चाहे किसी विषय से आप पढ़े हुए हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगला मुद्दा जिसकी भयंकर चर्चा थी कि सर सीपीसीटी का क्या करना है। सीपीसीटी अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने क्लियर बोला है कि तुम पास हो जाओ, उसके बाद 3 साल दे देंगे, उसमें कंप्लीट कर लेना। तो अभी जिनका सीपीसीटी नहीं है, सोचना भी नहीं है, मैं आपको क्लियर पढ़ के बताता हूं। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ठीक है, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर पास हो सीपीसीटी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो पास तो 3 साल मिल रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। सिलेक्ट हो जाओ, ज्वाइनिंग ले लो, 3 साल में सीपीसीटी कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपीसीटी का टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन मात्र होना चाहिए, इसके अलावा यहां पे और कोई बात नहीं है। फाइनल ईयर वाले इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन यहां पे कंपलसरी है जो यहां लिखा हुआ है, और सीपीसीटी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थानीय होना अनिवार्य है। इस लाइन से जो मुझे समझ में आ रहा है आप मुझे बताना, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। तो यही लिखा हुआ है, स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी। तो बाहर के लोग भैया इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है, और मैं रूल बुक को डिटेल में देख लूंगा और बता दूंगा अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो, है ना। आयु के बारे में बता चुका हूं, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यहां तक मुझे उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। तो 2736 पद हैं, ग्रेजुएशन मांगा गया है, सीपीसीटी 3 साल के बाद 3 साल तक कर लेना, है ना। और एक चीज और बात कर लेते हैं, यहां पे एक चीज को और समझ लेते हैं कि जिले वाइज किस जिले में कितनी भर्तियां निकली है, उस पर भी बात कर लेते हैं,
है ना। ये आपका 140 पेज का पूरा यहां पे आया है डिटेल में, इसको जरा अपन समझते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको हर जिले की दिखा देता हूं कहां पे कितने पद हैं, क्योंकि आप अपने जिले के हिसाब से देख लेना, है ना। ये बहुत डिटेल में आया है, मैं बस आपको ज्यादा चीजें बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखो ये देखो, श्योपुर में 17 पद हैं, इसके अलावा मुरैना में 7 पद हैं, शिवपुरी में 29 पद, गुना में 33 पद, अशोकनगर में 26, दतिया में मात्र 3 हैं, उज्जैन में 23 हैं, देवास में 18 हैं, रतलाम में 49 है, शाजापुर में 32 है, मालवा आगर मालवा में 76, मंदसौर में 75, नीमच में 58, ठीक है। फिर इंदौर में मात्र 12 पद हैं, धार में देखिए भैया 104 पद हैं, ठीक है, मजे हैं धार वालों के। झाबुआ में 13 पद हैं, अलीराजपुर में 21 पद हैं, खरगोन में 100 पद हैं, खरगोन भी अच्छा है, बड़वानी में आपके 100 पद हैं, ठीक है। और देखो खंडवा में 76, बुरहानपुर में 37, भोपाल में 13, सीहोर में 24, रायसेन में 21, राजगढ़ में 47, विदिशा में 44, बैतूल में 60, होशंगाबाद में 25, हरदा में 42, सागर में 63, दमोह में 27, पन्ना में 51, छतरपुर में 57, टीकमगढ़ में 53, निवाड़ी में 20, हाथ दुखने लगा यार, जबलपुर में 25, कटनी में 34, नरसिंहपुर में 21, छिंदवाड़ा 148 हाईएस्ट, सिवनी 127, मंडला में 52, डिंडोरी 88, बालाघाट 208 हाईएस्ट। अच्छा रीवा और उससे आगे है, रीवा में 218 पद है भैया, शहडोल में 47, अनूपपुर 67, उमरिया 51, ठीक है, सीधी में 56, सिंगरौली 79, सतना 59। बस ये सारी यहां पे जानकारियां थी, जिले वाइज हमने आपको सारी बातें बता दी। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? तो टेंशन तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया है लेटेस्ट जो पैटर्न और सिलेबस है, घबराने का नहीं। ये जो रो रहा है, काहे रो रहे हो तुम यार, हम हैं आपके साथ, काहे चिंता करते हो। रोजगार पंजीयन और आधार पंजीयन में क्या अंतर है? रोजगार पंजीयन रोजगार कार्यालय, या आप ऑनलाइन भी उसको अपडेट कर सकते हो, है ना। और आधार पंजीयन में आपका वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, कोई भी बता देगा, पूछ लेना कोई भी। अभी तुम टेंशन में हो, अभी तुम्हें समझ नहीं बैठ रही है, ठीक है जी। तो मुस्कुराओ, खुश रहो, मत टेंशन लो, मैं आपके साथ हूं, जमकर मेहनत करेंगे, जो आएगा सामने उसको फेस करेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो समय हमारे पास है वो इतना है कि पूरा सिलेबस पढ़ के बहुत अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस की जा सकती है, बशर्ते आज से आप सीरियस हो जाएं, है ना। और कांस्टेबल के 7,500 पद आने वाले हैं, आबकारी आरक्षक आ चुका है, इसी प्रकार वन रक्षक कभी भी एकदम से आने वाला है, भर्तियां आगे आएंगी। मेरा आप सबको एक ही सजेशन है कि ये जो सारे सब्जेक्ट है, अब तो वैसे भी सब पढ़ना ही पड़ेगा, बचे ही क्या। यहां पे एमपीजी के मेंशन नहीं है, आपके मन में आ रहा होगा, है ना। एमपीजी के भी पढ़ लेना, उसमें रिस्क मत लेना, एमपीजी के भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान मतलब सब, ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब जीएस, इसमें सब आ जाएगा। तो कोई भी विषय छोड़ा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, मैनेजमेंट, साइंस, जीएस, एमपीजी के सब पढ़ना है, बचा ही क्या। तो सब पढ़ो, जो परीक्षाएं आगे आएंगी सब मिल जाएगा, है ना। तो किसी विषय में आपको टेंशन नहीं लेना है। विनर्स के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जिन्होंने पिछले 2-4 साल में विनर्स की ऐप पर ऑनलाइन पढ़ा है, उन सबको मैनेजमेंट का विषय फ्री में मिलेगा, चिंता नहीं करनी है। हाँ, आप चाहते हो कि पूरा फिर से एक बार रिवीजन हो जाए और एक बार नया कंटेंट मिल जाए, तो आप जुड़ जाना। आपको लगता है कि नहीं सर बस एक मैनेजमेंट का ही टेंशन है, वो हमारी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो आप, इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए और क्या दें। यूट्यूब पे हम आपको पढ़ाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस इसके लिए 1 दिसंबर से चालू हो रही है, अगर इंदौर आके पढ़ना है तो ऑफलाइन चालू हो रहा है। विनर्स की ऐप पर कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यूट्यूब पे हम आपको पढ़ाएंगे ही। अच्छा, लाइक्स में बहुत कंजूसी करी आप लोगों ने,
10,000 लोग लाइव हो और लाइक की संख्या बड़ी कम है, जल्दी से लाइक की संख्या तीव्र गति से बढ़ाओ। ठीक है भाई। हाँ, बहुत तेजी से आप लोग के कमेंट जा रहे हैं। मुस्कुराइए, आप विनर्स में हैं, ये बात ठीक है। चिंता मत करो, मुस्कुराओ। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जिसकी उम्मीद ना हो, तो अपनी मुस्कुराहट से मत बदलो, मुस्कुराहट को कायम रखो। मुस्कुराहट से बड़ी चीज का सामना कर सकते हो, ताकत मिलती है और आप जीतोगे भी। और यहां कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या ऐसा हो गया यार, क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा, समय है, समय रहते सारी चीजें सुधार सकते हो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। पंचायती राज अब नहीं पढ़ना है, हो गया काम खत्म उसका। पंचायती राज की पंचायत कर दी है व्यापम ने, तो उसको पढ़ना अब नहीं है अपने को, उसको छोड़ दो। ठीक है। और बाकी विनर्स की ऐप पे जाइए, आज ही खरीदिए। फीस हमने इतनी कम रखी है कि कोई भी खरीद सकता है, ऐसी फीस है कि कोई भी ले सकता है। और मस्त, मैं आपको बता रहा हूं, YouTube पे हम पढ़ाएंगे, और भी क्लासेस होंगी, लेकिन YouTube पे आपको पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। समय कम है, वैकेंसी बहुत समय बाद आई है, रिस्क मत लेना। अगर कैपेबल हो, 999 खर्च कर सकते हो, खरीद लेना, फायदे में ही रहोगे। पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उसके चैप्टर्स, उसके नोट्स, उसका मटेरियल, उसके टेस्ट, तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक विषय में एक चैप्टर पढ़ रहे, कहीं से कुछ पढ़ रहे, और आखिरी में सब कचरा हो जाएगा। वैकेंसी बार बार नहीं आती है, समय आपके पास सफिशिएंट है, रिस्क मत लेना। अगर सक्षम है, जाइए, कोर्स खरीदिए, और आपकी बेहतरीन तैयारी, सिलेक्शन वाली और एक अच्छी रैंक वाली तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है। जो आपको लगेगा, जो आप मांगोगे, वो हम देंगे, है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है जी। बाकी ये जो नया पैटर्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे आगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सक्सेस का एकमात्र रूल है जो मैंने पहले भी कहा है, LRP। ठीक है, सबसे पहले लर्न, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद प्रैक्टिस। ये तीन चीजों के सीक्वेंस में चलना है। पहले सीखिए, फिर रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और जिन्होंने इन तीनों चीजों को किया, उसकी सफलता सुनिश्चित है, वो सक्सेस होगा, है ना। तो LRP को अपनाओ और टेंशन फ्री रहो। और मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत कम समय में आराम से हो जाएगा। समय इतना है कि एक बार पढ़ के 4 बार रिवीजन हो जाएगा, और आपको 1000-2000 प्रश्न लगवा देंगे हम अलग, तो समय पर्याप्त है। मुझे टेंशन कब होती आपकी, जब 1 या 1.5 महीने बाद परीक्षा होती। 3 या 4 महीने, 4 महीने में 2-4 दिन ही कम है, बहुत समय है। इतना पढ़ लोगे कि रट डालोगे आप उसको। और मैनेजमेंट बहुत इजी विषय है, इसमें कोई कैलकुलेशन, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। चिंता उसकी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। जिसने ऑलरेडी ले रखा है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये देखो यहां लिखा है, जिसने ऑलरेडी विनर्स की ऐप पे कोर्स ले रखा है, उसको मैनेजमेंट फ्री में दे रहे हैं ना हम, और क्या चाहिए आपको? और क्या करें आपके लिए? गला काट दें? क्या करें? ठीक है। 2 मिनट का मौन पंचायती राज के लिए हम रखेंगे इस क्लास के खत्म होने के बाद। ठीक है। अरे जीवन में जो हो, मुस्कुराना सीखो, सामना करना सीखो, अपने आप को कठोर बनाओ, है ना। मुलायम नाजुक मत बनाओ कि अरे भगवान ये हो गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जीवन है यार, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। सामना करना सीखो, रोतलू मत बनो, मुस्कुराओ, है ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि समस्या आपको देख के डर जाए कि भाई इसको किस बात का घमंड है, इसको किस बात का इतना आत्मविश्वास है, किस बात में इतना कॉन्फिडेंस है। समस्या को आपसे डर लगना चाहिए, आपको समस्या से नहीं डरना है। ठीक है। आंखों में आंखें डाल के उसको डराओ कि ठीक है, मैनेजमेंट सब देख लेंगे, और बाकी क्या नया है, सब वही है, कुछ बदला ही नहीं है ना। और हमेशा एक आखिरी बात याद रखो कि जो बदलाव हुआ है वो सबके लिए हुआ है, कोई भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था, है ना। तो ये बदलाव, अगर 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो सारे 15 के 15 लाख लोगों के लिए ये बदलाव है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कंपटीशन वहीं का वही है, सबके लिए सेम मैदान है।
लड़ेंगे भिड़ेंगे, मेहनत करेंगे। जो आज से मेहनत करना चालू कर देगा, जीत उसकी तय है। जो अभी भी बैठा रहेगा, जो अभी भी सोचेगा कि बस अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा, मरेगा तो वो, है ना। आज तक जो भी रहा हो, आज से अपने अंदर बदलाव ले आओ, आज से सुधर जाओ, और ये जनवरी फरवरी से परीक्षाओं का सिलसिला चालू हो जाएगा, है ना। हम आपको सारे विषय इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आने वाली हर परीक्षा में आपको काम आए। सिर्फ पटवारी लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा का ही पढ़ाएंगे। अभी तो आपके सामने सबसे बड़ा चेंज है कि इनके लेवल में भी चेंज आएगा, तो हम आपको इस लेवल का पढ़ाएंगे कि आगे जो भी परीक्षाएं आएंगी आप उन सब के लिए तैयार रहोगे। मैथ्स सब में आना है, रीजनिंग ये सब में आएगा। एक बार ऐसी पढ़ाई करो कि फिर लाइन से परीक्षाएं दो, क्योंकि अभी लाइन से हर महीने परीक्षाएं आने वाली हैं। तैयारी इतनी दमदार रखो कि तैयार रहो बस कि अब परीक्षाएं आ जाएं, ठीक है। तो मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। विनर्स आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, और आपको विनर्स बनाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन हमने भी लिया है और आपका भी खूब सिलेक्शंस करवाएंगे, और अब तो रैंक दिलाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपने रिजल्ट को फोड़ के रख दिया, इतिहास बना दिया। अब इतिहास बनाने की बारी है पटवारी में, अब इतिहास बनाने की बारी है आबकारी विभाग में, और जो परीक्षाएं आएंगी उसमें मिलकर इतिहास रचेंगे। मेहनत हम करेंगे, आपको हमारी बातें माननी है। आखिरी बात और बस बता देता हूं कि जो बोला जाए वो कर लेना। आपसे कहें कि इस तरीके से पढ़ाई करो, इतने घंटे दो, इस विषय को पहले पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, जो रणनीति, जो टिप्स, जो चीजें आपको बताई जाए बस मान लेना, अपना दिमाग मत लगाना, है ना। और खासकर अभी YouTube पे क्या है, बौछार होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश सूखा पड़ा था, है ना। इतने वीडियोस आएंगे, इतने लोग अब इसको दिन रात लाइव रह रह के बैंड बजाएंगे। किसी पर भी भरोसा करने के पहले थोड़ा देख लेना कि व्यक्ति के इंटेंशंस क्या हैं, है ना। मतलब केवल व्यूज के चक्कर में या गुमराह करने के चक्कर में तो आपको नहीं उलझा रहा है, इसका ध्यान रखना। तो जहां भरोसा हो वहीं पे जुड़े रहना, है ना। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं आपसे कहूं वो मान लेना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विनर्स के साथ रहिए, बहुत सुखी रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, कोई भटकाव नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देखना, हर कोई खड़ा हो जाएगा और हर कोई मैनेजमेंट पढ़ाना चालू कर देगा, है ना। और लिखेंगे क्या, मैनेजमेंट के बेस्ट फैकल्टी, मैनेजमेंट के बेस्ट टीचर। जीवन में कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया, लेकिन क्योंकि अब पटवारी में आएगा तो पढ़ाना चालू कर देंगे। और क्या कहेंगे, हम हैं सर्वश्रेष्ठ, है ना, हम हैं यम और यम हैं हम। तो आप अभी थोड़े से कच्चे हो इन चीजों में, लोग खूब भटकाएंगे, भटकना मत, सोच समझ के निर्णय लेना। जीवन आपका है, भविष्य आपका है ना। सामने वाला अपना स्वार्थ के लिए आपका फायदा, आपका नुकसान नहीं देखेगा, इसलिए सोच समझ के निर्णय लें। आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी यूं ही अंधेपन से फॉलो ना करें। अभी खूब लोग उठ उठ के आएंगे, खूब वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी कुछ ऑथेंटिक होगा, जब भी कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको बताने लायक होगी, मैं लाइव आके आपको बता दूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सब लोग जुड़ जाओ, वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी। विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल इससे जुड़ जाओ, आज से पढ़ाई शुरू कर दो। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरी, शानदार टीचर से आपको मैं पढ़वाऊंगा, फैकल्टीज जो रहेंगी वो एक्सपीरियंस रहेगी। और आपको पता है इतने टीचर हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, सारे विषय के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, है ना। ये विनर्स की ऐप है, सर्च करके डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत परेशानी कॉल कर लेना, है ना। और बाकी सब नए बैचेस भी हैं, पटवारी का हो गया है, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, कांस्टेबल, व्यापम, है ना। ऑफलाइन भी बैच आ रहे हैं, वर्ग 2 के बैचेस आ रहे हैं, ये सब आने वाली भर्तियां हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी से तैयारी करो। और इसका 1 दिसंबर से पटवारी का ऑफलाइन बैच भी आ रहा है। अगर आप इंदौर आके पढ़ना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से ऑफलाइन बैच है, इसमें भी आप आ सकते हो। बाकी विनर्स की चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बस टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। रूल बुक हम शेयर करा देंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोर्स कैसे खरीदना है, क्या है, उसके वीडियोस भी हैं, आपको एक आई बटन यहां दिखेगी वीडियो एंड होने के बाद, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप वहां से देख सकते हो कोर्स कैसे खरीदना है ना। तो अंत में एक ही बात बोलूंगा, विनर्स पे अगर आपको भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है, बिंदास आप कोर्स से जुड़िए, मजा आएगा। और आप बोलोगे सर जो उम्मीद थी उससे 10 गुना हमें मिला है, और शानदार तैयारी रहेगी।
YouTube पे नो डाउट हम पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा कोर्स कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि फ्री की चीज को कोई सीरियस नहीं लेता है। और इसलिए बहुत कम फीस करिए, 999 है, जुड़िए। सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी, सारे नोट्स, टेस्ट, मटेरियल सब मिलेगा, पढ़ने में मजा आएगा और आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी फिर आगे आपकी मर्जी है। बाकी अगर आपके कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, या जो बच्चे लेट आए, वीडियो को पूरा एक बार देख लेना, सारे फंडे मैंने क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं विदा लेना चाहूंगा, जाते जाते आप लाइक जरूर करिएगा, अपनी भावनाएं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किस चीज पर वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। देखिए, प्रीवियस पेपर्स तो अब हम हल करवाएंगे नहीं, आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स हम हल करवाएंगे। कल से ही हम बहुत सारी यूट्यूब पर भी क्लासेस चालू करवा देंगे। ऐप पर आप आज से जुड़िए, उसमें सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस जल्दी ही चालू हो रही हैं, तो वो भी शानदार तरीके से आपको वहां पे पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहें उन चीजों को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जीवन में जो भी समस्या आए मुस्कुरा के सामना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।